नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक नई जानकारी के साथ और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी बुद्ध के ऊपर दोस्तों कि बुद्ध खराबी क्या क्या करता है, बुद्ध की वैल्यू क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है। कलयुग के ज़माने में डिसीजन पावर की गेम है और बुद्ध हमें डिसीजन करवाता है। हमारी कुंडली में बुद्ध अगर अच्छा है तो इसका बहुत लाभ है और अगर कुंडली में कहीं बुध खराब हो गया तो इसके नुकसान बहुत ही ज़्यादा हैं। खाली इतना ही नहीं, ये भी बताएंगे कि बुध अच्छा क्या करता है, खराब भी क्या करता है और इसको ठीक करने के उपाय भी क्या करने हैं। बने रहिए हमारे साथ, पूरी वीडियो देखिए दोस्तों, आपको अच्छा लगेगा, लाभ भी होगा। कलयुग में जैसे अभी मैंने बताया कि बुद्ध की वैल्यू इसलिए है कि जो हम डिसीजन लेते हैं वो बुद्धि से लेते हैं और बुद्ध बुद्धि का मालिक है, व्यापार का मालिक है। अगर आप कोई भी डिसीजन प्रोफेशन से रिलेटेड लेते हैं, एजुकेशन से रिलेटेड लेते हैं, नॉलेज के साथ कोई रिलेटेड है या फिर व्यापार से रिलेटेड दोस्तों, तो बुद्ध की बहुत ही वैल्यू है। बुद्ध खराबी कहाँ करता है और कैसे करता है अभी आपको बताएंगे। 12 नंबर के साथ बुध की बहुत दुश्मनी है, 12 नंबर पर ये नीच हो जाता है। बुध अगर 12वें घर में हो तो बहुत ही अशुभ माना गया है और अगर कहीं 12वें घर में मीन राशि पर 12वीं राशि पर हो तो और भी ज़्यादा खराब है। ओवरऑल जन्म पत्री में बुध कहीं पर भी 12 नंबर पे बैठा हो जो कि मीन राशि होती है दोस्तों, तो बुध की खराबियां शुरू से तंग करने लग जाती हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि जिनका बुध ज़्यादा खराब है, 12वें घर में है या 8वें घर में नीच है या किसी भी घर में नीच बैठा है दोस्तों, तो सबसे पहले जो आपने एजुकेशन ली हुई है उसका आपको लाभ नहीं होने देगा। आपकी बुद्धि को भटकाएगा, डाइवर्ट करेगा। अगर आपने किसी फील्ड में स्पेशलाइजेशन की है, काम दूसरा करवा देगा, उसमें आप माहिर भी नहीं हैं और करते करते आप अगर किसी दूसरी लाइन में माहिर भी हो गए तो भी ये डिसीजन सही नहीं होने देगा। इसकी खराबियों का अंदाज़ा यहाँ से भी लगाया जा सकता है कि कई बार बुध ज़्यादा खराब हो तो बुआ और बहन कष्ट में होते हैं या बहुत दूर होते हैं, मुलाकात ही नहीं हो पाती उनसे, या बहुत नज़दीक भी होते हैं तो उनसे संबंध अच्छे नहीं रहते। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बहन के साथ, बुआ के साथ बना रहता है। यहाँ तक कि भी बताया गया है कि अगर आपका बुध ज़्यादा खराब है तो आपकी अगर बेटी है तो उसको आप अपनी ओर से गाइडेंस ना दें। माता को या मौसी को या अपने बुजुर्गों को गाइड करें, वो कि जो आपकी बेटी के लिए अच्छा लगता है वो उसको बताएं। आप प्लानिंग मत बताएं दोस्तों। यानी कि आपके जो पेरेंट्स हैं वो आपकी बेटी को गाइड कर सकते हैं, आपकी वाइफ कर सकती है, आपकी मदर कर सकती है, कोई भी करे। जिनका बुध खराब हो वो बहन और बुआ को और बेटी को ज़्यादा सलाह ना दे। दूसरी बात, बुध खराब वाले को हमेशा दोस्तों यही लगता है कि मेरा डिसीजन इस दुनिया में सबसे बड़ा है और किसी भी इंसान को मेरे जितनी नॉलेज नहीं है। इल्यूज़न पैदा करता है, भ्रम पैदा करता है और रॉन्ग डिसीजन भी करवाता है। उसको जितना भी आप रोक लेंगे वो नहीं रुकेगा दोस्तों। वो जो काम कर रहा है, सामने दिख रहा है कि काम गलत हो रहा है, तो भी वो नहीं रुकेगा और गलत काम करेगा, नुकसान उठाएगा। और ख़ास बात तो ये है दोस्तों, एक बार नहीं, ये बात बार बार रिपीट होगी। अब मान लीजिए किसी का बुद्ध ठीक है, वो अगर कोई गलती करता है, एक बार हो जाती है, दोबारा करता है तो उसको समझ में आ जाता है कि ये मेरे से मिस्टेक हुई है तो अगली बार मैं ये नहीं करूँगा। पर जिनका बुध खराब हुआ है वो 10 बार भी वही गलती करके अगली बार फिर वही गलती दोहराते हैं और नुकसान भी उठाते हैं। ऐसे लोगों के संबंध तकरीबन लोगों के साथ बिगड़े रहते हैं क्योंकि ये इल्यूज़न में होते हैं कि इनके अलावा किसी को मेरी जितनी कोई नॉलेज ही नहीं है दोस्तों। ऐसे लोगों को चाहिए जिनका बुध 8वें घर में नीच राशि में है, 12वें घर में खराब है,
किसी किसी समय में छठे घर में भी बुध अगर नीच राशि में आ जाए या कोई खराब ग्रह के साथ आ जाए तो भी उसकी खराबी बढ़ जाती है दोस्तों। बुध अगर आपकी जन्म पत्री में खराब है तो सबसे पहले आप लोगों को कंसल्टेंसी ना दें, पहले उस पर अपनी माहिरता एक्सपर्टी हासिल करें। आप एक्सपर्ट हो जाएं तो लोगों को राय देना स्टार्ट करें। ऐसा भी कहा गया है कि जिनका बुध खराब हो, बड़ा डिसीजन लेने के वक्त अपने माता पिता की, अपने गुरुओं की, अपनों से बड़ों की या अपनी वाइफ की ही सलाह मान लें तो भी उनको सही लाभ होना शुरू हो जाएगा। बुध की खराबी में आम तौर पर ये देखने में आया है कि जिनका बुध खराब है वो जल्दी जल्दी किसी की बात भी नहीं मानते और उपाय भी नहीं करते हैं। उनको आप जो भी समझाने की कोशिश करेंगे, चेष्टा करेंगे कि ये बात ऐसे गलत हुई है तो इसको ठीक कर लो, तो वो बोलेंगे कि मेरा डिसीजन बिल्कुल ठीक है, कृपया मुझे ना समझाएं। और ऐसा करते 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 एक दिन ऐसा आ जाता है कि सारी रिलेशनशिप भी ख़राब हो जाती है और तब भी ऐसे लोग नहीं समझते दोस्तों। तो ऐसे में बुध के उपाय करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि बुध के उपाय अगर आप नहीं करते हैं उसका सीधा असर आपके व्यापार पे, आपकी रेपुटेशन पे, आपकी इनकम पे तो पड़ेगा ही पड़ेगा। चाहे आप कोई व्यापारी हैं या आप कंसल्टेंट हैं या आप कोई नॉलेज बेचते हैं तो भी बुध का ठीक होना बेहद ज़रूरी है। यूँ तो बुध के दोस्तों बहुत से उपाय हैं जो हमें करने चाहिए आपकी जन्म कुंडली के मुताबिक। बुध के कुछ जनरल उपाय ऐसे हैं जो कोई भी कर सकता है, लेकिन जो आपकी जन्म पत्री के मुताबिक उपाय बनते हैं तो वो तो अवश्य ही करें, चाहे किसी भी एस्ट्रोलॉजर को दिखाएं। अपने मर्जी से भी उपाय कभी ना करें। खाली घड़ा जो होता है वो ढक्कन लगाकर पानी में, साफ पानी में बहाना होता है बुधवार के दिन, उससे बुध ठीक होता है। साबुत मूंग जल प्रवाह कर सकते हैं, पक्षियों को साबुत मूंग भिगो कर डाल सकते हैं, उससे भी बुध ठीक होता है। बुध ठीक करने के लिए उसके साथ कोई ग्रह बैठा हुआ है, सूर्य बैठा है या गुरु बैठा है या मंगल बैठा है, तो उनको भी ठीक करना अति आवश्यक हो जाता है। ये एक कॉम्बिनेशन होता है दोस्तों। बुध अगर अकेला है तो ज़्यादा खराबी करता है, पर बुध को अगर किसी और अच्छे नर ग्रह का साथ मिलता है तो लाल किताब ये लिखती है कि उसकी कमियां ठीक की जा सकती हैं। शर्त यह है, जैसे सूर्य पिता है तो वो पिता की बात माने वो इंसान जिनका बुध खराब है, और गुरु अगर उसको सपोर्ट लेनी है तो गुरु की बात माने, और दोस्तों की बात माने। शुक्र ठीक है तो पत्नी की बात माने, या जो उससे उम्र में ज़्यादा बड़े हैं तो उनकी बात माने, तो बुध की खराबियों को ठीक किया जा सकता है। बुध का 12वें घर में बहुत ही खराब असर देखने में आया है। ऐसे लोग जिद्दी स्वभाव के भी होते हैं और जल्दी जल्दी अपने घर वालों का कहना भी नहीं मानते हैं, और नुकसान की परवाह नहीं होती, क्योंकि जितना होता है हो जाए, क्योंकि अपनी बात पे अड़े रहते हैं, जिद पे अड़े रहते हैं दोस्तों। बुध को ठीक करने के लिए अच्छी क्वालिटी का पन्ना धारण करें, उससे भी बुध आपका ठीक होगा। हरी सब्जियों का दान करें, हरी सब्जियां गाय को खिलाएं तो भी बुध ठीक होगा। क्योंकि जैसे कलयुग के ज़माने में धन कमाने के लिए डिसीजन की बड़ी इम्पोर्टेंस है और डिसीजन हमें बुध ही देता है दोस्तों। तो मेरा ख्याल है आप ये समझ गए होंगे कि आज के ज़माने में बुध की क्या इम्पोर्टेंस है और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। बुध जिन कुंडलियों में ठीक होता है वो लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, समय रहते डिसीजन लेते हैं, कोई काम करना है नहीं करना, एक्यूरेट डिसीजन होते हैं। रिलेशनशिप उनकी सबसे अच्छी रहती है, माता पिता से, समाज से, भाई बहनों से, बुआ से, दोस्तों से, और वो अपने डिसीजन से अपना नाम पैदा करते हैं, चमकते हैं अपनी लाइफ में सितारे की तरह। क्योंकि अगर सही डिसीजन होंगे तो पैसा भी सही आएगा और हर काम में आपको सफलता भी मिलेगी। तो बुध की कलयुग के ज़माने में इतनी इम्पोर्टेंस है दोस्तों कि इसके बिना तो आप छोटा काम भी नहीं कर सकते, बड़े काम की तो बात ही क्या करें। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ज़्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए नंबरों पर आप हमारे ऑफिस में कभी भी संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।